जीडी के एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आए थे, वो सारे क्वेश्चन मैं साइंस से करा रहा हूँ। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपको जब भी एग्जाम जीडी का लगेगा वहां पे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं क्या करूँ, यहाँ पे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो फिजिक्स यानी जो साइंस क्वेश्चन इनसे आपको बने हुए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इनके सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना, आपको जब भी जीडी का एग्जाम लगेगा वहां पे ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों मैं जो ये जीडी के साइंस क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यह क्वेश्चन आपको दानापुर जड़ावरों का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है नीयल, दूसरा है हाइपोथैलेमस, और तीसरा है अग्न्याशय, और चौथा क्या है, लीवर। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि लीवर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 2 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गोल्जी बॉडीज, दूसरा है माइट्रोकॉन्ड्रिया, तीसरा है लाइसोसोम, और चौथा है राइबोसोम। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके जो आंसर है पहले खुद देने के ट्राई किया करिएगा कि आपको इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइबोसोम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिक कोबाल्ट 60 से कोबाल्ट थेरेपी किरणों को चिकित्सीय प्रयोग है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है अल्फा, दूसरा है पराबैंगनी, और तीसरा है बीटा, और चौथा क्या है, गामा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गामा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 4 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित हैं। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा एम्फीबिया, दूसरा स्तनी वर्ग, तीसरा है सरीसृप, और चौथा है एवीज। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एवीज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, और वैज्ञानिक का नाम बताएं और इसे अवलोकन के लिए किस खोज का जन्म दिया है। और ये सारे क्वेश्चन आपके दानापुर जड़ारों में पूछे हुए क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन, दूसरा है हमारा एडवर्ड जेनर पेंसिलिन, और तीसरा एडवर्ड जेनर चिकन पॉक्स का टीका, और चौथा क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चिकन पॉक्स का टीका। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका और कोष से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है आयरन की कमी, दूसरा है प्रोटीन की कमी, तीसरा है विटामिन ए की कमी, और चौथा क्या है, कैल्शियम की कमी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन की कमी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 7 नंबर में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है रेनिन, तीसरा है पेप्सिन, और चौथा क्या है, एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एमाइलेज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ यही सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके जीडी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। बस मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और 8 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के यानी संधिपाद प्राणी समूह से संबंधित नहीं है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है तितली, दूसरा है मकड़ी, और ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए। और दूसरा हो जाएगा हमारा तिलचट्टा, और चौथा क्या हुआ, अष्टबाहु। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अष्टबाहु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त रस स्रावित करती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पड़ाव यानी कि पीनियल, और दूसरा हमारा प्यूसिका, और तीसरा अग्न्याशय, और चौथा क्या है, यकृत।
तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी यानी यकृत हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन जीडी एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब भी आप देने जाएंगे वहां पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि क्या होता है आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें 10 नंबर पे पूछा जा रहा है कि चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। और इसके हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा है मीथेनोइक अम्ल, दूसरा हमारा लैक्टिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा क्या है साइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर कितना होगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैथेनोइक अम्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। और 4 ऑप्शन हमारे हो गए डॉल्फिन पहला, दूसरा समुद्री घोड़ा, तीसरा हो गया राजकरकट और चौथा क्या हो गया ऑक्टोपस। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा ऑक्टोपस हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है शर्करा, दूसरा है हमारा करक्यूमिन, तीसरा हमारा क्लोरोफिल और चौथा क्या है लेक्टिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमारा क्लोरोफिल हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि किस भोजन को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला अंडे को, दूसरा है घास को, तीसरा है चिकन को और चौथा है मेमने को। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हमारा जो घास होता है घास को पचाने के लिए क्या होता है लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्या होता है। और 4 ऑप्शन क्या है हमारा, पहला स्टोमेटा, दूसरा एपिडर्मी कोशिकाएं, तीसरा है रच्छी कोशिकाएं और चौथा है कार्क कोशिकाएं। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टोमेटा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिए। और अगला हमारा क्वेश्चन आता है 15 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और 4 ऑप्शन हमारे हो गए, पहला बाह्यदल, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर और चौथा क्या है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुंकेसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद केमिस्ट्री के भी हमें आपको 15 क्वेश्चन नोट करा रहा हूं, जो कि हमारे जीडी के एग्जाम में आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के क्वेश्चन आपके मिलके आते हैं वहां पे। और केमिस्ट्री में यहाँ पे 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और जो हमारा पहला केमिस्ट्री का क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला बेकिंग सोडा, दूसरा है बेकिंग पाउडर, तीसरा है धावन सोडा और चौथा क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेकिंग सोडा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि फास्फोरस की परमाणुता क्या है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है चतुष्परमाणु, दूसरा है द्विपरमाणु, तीसरा है बहुपरमाणु और चौथा है क्या एक परमाणु। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चतुष्परमाणु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 18 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला समस्थानिक, दूसरा समभारिक, तीसरा आइसोट्रोन और चौथा क्या है सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट करना ऑप्शन नंबर ए यानी कि समस्थानिक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कार और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला 108, दूसरा 102, तीसरा 100 और चौथा क्या 105। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 102 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि ट्राइक्लोरोमीथेन का आईयूपीएसी नाम क्या है। और हमारे 4 ऑप्शन हो गए, पहला है ग्लिसरॉल, दूसरा है क्लोरोफॉर्म, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर और चौथा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
तो राइट आंसर नोट करना इसका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफॉर्म हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 20 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है, ट्राई क्लोरोमीथेन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आप नोट कर लेना। इसका क्या बताया था अभी हमने, ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफॉर्म हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है 21 मिस हो गया, 22 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 या 87 है। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन है, पहला क्या है सीजियम, दूसरा है रुबिडियम और तीसरा है हमारा फ्रांसियम और चौथा है क्या है लिथियम। तो इसका राइट आंसर नोट करना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांसियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल सोना और फोर्टिनियम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को घोल सकता है। ये सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ना, जो हमारा दानापुर जडारा हूँ, वहां पे सारे क्वेश्चन आगे पूछे हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपके एग्जाम में क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप जब भी जीडी का एग्जाम देने जाएंगे वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और हमारे इसके 4 ऑप्शन जो दिए जा रहे हैं, पहला हमारा फार्मिक अम्ल, दूसरा क्लोरोफॉर्म, तीसरा एसिटिक अम्ल की केजी और चौथा क्या है अम्लराज। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अम्लराज हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है CaAiOH का होल 4 और दूसरा है CaOH का होल 4 और तीसरा है CaOH और चौथा क्या है CaOH2 का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो सिरका होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह लिख लेना, क्या होता है हमारा CH3COH, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह होता है CH3COH होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला हैलोजन, दूसरा एक्टिनाइट्स और तीसरा हमारा कैल्क्यूजन और चौथा क्या लेंथेनाइट्स। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैलोजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है ट्राइसल्फर, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा हमारा लास्डेलाइट और चौथा क्या है हीरा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा नहीं होगा, इसे हीरा कर लेना, कुछ लोग वो बोलते हैं इसे हीरा लिख लेना। क्या हो, चौथा ऑप्शन क्या है हमारा हीरा। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का जो अपरूप नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, जो इसमें दिए गए ग्रेफाइट भी होता है, ये भी होता है और ये भी होते हैं। जो हमारा ट्राई सल्फर दिया जा रहा है यह क्या होता है, कार्बन का अपरूप नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है बोरान की संयोजकता कितनी होती है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा 1 और चौथा है 2। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी बोरान की संयोजकता कितनी होती है, वह 3 होती है। और जो अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि लेड का परमाणु क्रमांक क्या है, यानी लेड का परमाणु क्रमांक क्या है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला 82, दूसरा 79, तीसरा 78 और चौथा है 81। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 82 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है, यानी कि पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 38, दूसरा 39, तीसरा 37 और चौथा है 40। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 39 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करें, 5 क्वेश्चन फिजिक्स से भी करा रहे हैं, क्योंकि आपके जेडी के एग्जाम में फिजिक्स से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है, इसमें पूछ रहा है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है।
और 4 ऑप्शन क्या है, पहला विवर्तन, दूसरा ध्रुवण, तीसरा व्यतिकरण और चौथा है परावर्तन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यतिकरण हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है 32 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला बैकेरेल, दूसरा है रोएंटजन, तीसरा है मैरी क्यूरी और चौथा है वान लू। तो राइट आंसर नोट करना, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी एक्सरे की खोज किसने की थी, वह की थी रोएंटजन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है, इसमें पूछा जा रहा है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला रिक्टर पैमाना, दूसरा मैट्रिक पैमाना, तीसरा है सेंटीग्रेड पैमाना और चौथा है न्यूटन पैमाना। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिक्टर पैमाना हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला अव्यय, दूसरा हमारा अवध्वनिक और तीसरा अवश्रव्य और चौथा क्या हमारा पराश्रव्य। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि पराश्रव्य हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है फैराडे, दूसरा है रोएंटजन और तीसरा हमारा है एच डेवी और चौथा क्या है लेओजियर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोएंटजन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका। और दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आप करा रहा हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन में आपके सामने व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। यहाँ पे क्या होंगे, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर आपका डाउट हो। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।